हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में मैंने 1.5 साल में क्या-क्या गलती किया है जिससे मैं आज तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था पूरा पीएनएल के ऊपर। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे कि आपने क्या ऐसी मिस्टेक किया है, हमें भी बताओ, क्या आपका टेक्निक सही नहीं था या फिर क्या था, तो हमें भी जानना है। तो आज मैं आपको वो सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आखिरकार मेरा क्या-क्या यहाँ पे मिस्टेक रहा था, जो कि आज तक मैं जो है स्ट्रगल में रहा, प्रॉफिटेबल नहीं रहा, 1.5 साल होने के बावजूद भी। तो सबसे पहली दोस्तों मिस्टेक्स यहाँ पे ये था कि सबसे पहला जो मैंने मिस्टेक किया था, जो कि हर एक लोग करता है ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में आने से पहले, यूट्यूब पे जाके इन्फ्लुएंस होना। तो ऐसे वीडियो को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। अभी मैंने एंट्री नहीं ली है, लेकिन मैं एंट्री लूंगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये नेकलाइन रहेगा और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा एंट्री का वेट कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 10:14। अब जाके मैंने एंट्री लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा सकता हूँ सपोर्ट सेटअप लिया है। अभी करंट है 1463 प्रॉफिट। मैं फर्स्ट अपने टारगेट का वेट कर। टाइम हो रहा है 10:19 तो मेरा टारगेट आ गया। मैं अपना ट्रेड भी एग्जिट कर लेता हूँ जल्दी से। प्रॉफिट है 12,850 का, जल्दी से एग्जिट कर लेता हूँ। प्रॉफिट बुक है 13,350 का। जब मैंने इस तरह का वीडियो देखा यूट्यूब पे तो मुझे भी लगा कि यार मैं भी यहाँ पे इस चीज़ को करके हो सकता है मैं भी यहाँ से पैसे कमा लूँ। और जब मैंने ऐसे वीडियो को देखा फिर मेरा जो माइंड है वो धीरे-धीरे ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया और उसके बाद मैंने जो है अपने से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जबकि कोई भी नॉलेज नहीं था ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें रिस्क वाला कैपिटल लाना होता है, कैपिटल कैसे वर्क करता है, कितना कैपिटल चाहिए होता है, ये सब कुछ पता नहीं होता। ऐसे वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली ट्रेडिंग में आ जाते हैं, इंट्राडे करने लगते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर जब लॉस होता है तो उसके बाद एक ही दिमाग में आता है, वो होता है कोर्स। क्योंकि इन वीडियो के देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आता है कि टेलीग्राम और कोर्स पे आ जाओ और वहाँ से आपको प्रॉफिटेबल होने का मंत्र दिया जाएगा, वहीं से आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो मेरा भी जर्नी सिंपल सा था कि यहाँ से मैंने एक कोर्स परचेज़ किया। अब जब मैंने कोर्स परचेज़ किया तो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे गलती की स्ट्रैटेजी के पीछे। तो सबसे पहली जो मिस्टेक्स मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, इन्फ्लुएंस होना। अब देखिए इन्फ्लुएंस होना यहाँ पे मेरी एक गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग को मैंने अच्छे से समझा नहीं कि यहाँ पे कैपिटल कौन सा लाना होता है, कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, रिस्क फ्री कैपिटल चाहिए, ये सब के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर यहाँ पे जब उनकी वीडियो मैंने जिनका वीडियो देखा उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैंने उसका स्ट्रैटेजी परचेस किया। तो मुझे लगा कि भाई जो सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी होता है, उनसे शायद मुझे प्रॉफिट देखने को मिल जाए। बट उससे भी मुझे कुछ खास जो फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर आप बोल सकते हो उससे भी मैं लॉस में ही रहा। तो यहाँ पे मैं दूसरा मिस्टेक कहूँगा स्ट्रैटेजी को, क्योंकि स्ट्रैटेजी के पीछे मैं हाथ धो के पीछे पड़ चुका था। हर एक यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर देखता था, कोर्सेज भी मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर ले रखा था। तो मेरा जो टाइम वेस्टिंग का जो फैक्टर था वो स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा दूसरा इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे मैं आ गया, जिससे मेरा इनिशियली जो कैपिटल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिससे मैं थोड़ा-सा डीमोटिवेट यहाँ पे हो गया। तीसरा मैं यहाँ पे सबसे गलती कहूँगा, जो सबसे मेरी वन ऑफ द मोस्ट मिस्टेक है, वो है रिस्क रिवॉर्ड। मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक किया है दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को लेके। अगर मैं यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो यहीं पे मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। तो मैंने सितंबर अक्टूबर में मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हूँ, कितना खराब रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रीन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आप देखेंगे रेड 1 2 3 4 5 6, 6 रेड है। मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो ज़्यादा है और जो लॉस मेकिंग ट्रेड है वो कम है। फिर भी ओवरऑल आप पीएनएल देखेंगे तो हमारा लॉस में ही आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अक्टूबर का देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको लॉस दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहीं से मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अक्टूबर में चले जाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा अक्टूबर। तो ये देखिए अक्टूबर मंथ में यहाँ पे पीएनएल कितना है, 613 रुपये माइनस में है। माइनस में क्यों है? रिस्क रिवॉर्ड की वजह। जबकि जो जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस वाला ट्रेड था वो ज़्यादा है, लॉस वाला ट्रेड कम है, फिर भी मैं यहाँ पे लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड को कभी मैंने इम्पोर्टेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक बोलूँगा रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान ना देना। तो अगर आप भी रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं
तो आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है इन फ्यूचर, तो रिस्क रिवॉर्ड तो ध्यान देना ही पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, तभी आपके जेब में जो है यहाँ पे पैसे बचेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं चौथी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। चौथी मिस्टेक्स ये था कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना। अब जब भी आप कोई सा भी अगर ट्रेड मेरा उठा के आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में 2024 जो लूजिंग ट्रेड होता था उसको मैं होल्ड करके रखता था, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था उसको मैं जल्दी एग्जिट करता था। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, 3 अप्रैल को 112 रुपए बुक किया, 12 अप्रैल को 267 रुपए बुक किया, 25 अप्रैल को 288 रुपए बुक किया। बट यहाँ पे लॉस हुआ तो कितना हुआ, 402 रुपए। तो मैंने जितने भी 2 दिन का मैंने जो भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, वो मेरा एक दिन में ही चला गया। 400 प्लस में ब्रोकरेज भी गया, और जो प्रॉफिट होता था उससे ब्रोकरेज कट भी हो जाता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लूजिंग ट्रेड को मैं होल्ड करता था, होप में होल्ड करता था कि अब ये शायद चला जाए। लेकिन जो विनिंग ट्रेड रहता था, ऐसा नहीं कि विन नहीं होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनिंग ट्रेड ज्यादा होंगे, बट फिर भी मैं लॉस में रहा। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस नहीं किया, लूजिंग ट्रेड को होल्ड किया, विनिंग ट्रेड को जल्दी एग्जिट किया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मेरा सबसे बड़ा गलती रहा, कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना और विनिंग ट्रेड में जल्दी एग्जिट करना। जिसमें प्रॉफिट आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, और जिसमें लॉस आ रहा है वो तो फिक्स लॉस आपका जाएगा ही। और जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम से कम फिक्स एक टारगेट तक होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। अदरवाइज आपके जेब में कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि उदाहरण आपके सामने ही मैं दे रहा हूँ। पांचवा गलती दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वो है पेशेंस। पेशेंस मेरे अंदर बिल्कुल भी खत्म हो चुका था, या फिर आप बोल सकते हैं कि पेशेंस ही नहीं रहता था। अब देखिए, जब यहाँ पे कुछ जर्नी बीत जाता है, 6 महीना बीत जाता है या 7-8 महीना बीत जाता है, तो ऐसा लगता है कि भाई अब काफी नॉलेज हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं 2-3 दिन अगर ट्रेड नहीं करता था, तो मुझे लगता था यार 2-3 दिन हो गया और ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे जो पेशेंस की थोड़ी सी कमी थी। एक तो एक इस तरह का मैं पेशेंस नहीं था कि भले ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले या फिर ना मिले, 2 दिन हो गया, 2 दिन से ट्रेड नहीं किए हैं, तो थर्ड डे मुझे ट्रेड करना है, चाहे कैसे कैसे भी करूँ, कहीं पे भी करूँ, जबरदस्ती एनालिसिस करके कोई ना कोई यहाँ पे मैं लॉजिक लगा कर ट्रेड कर लेता था। और वहाँ क्या होता था, सिंपल सा लॉस होता था। तो यहाँ पे इस पैसेंस का भी कमी था, साथ ही साथ जहाँ पे एंट्री करना था एक्चुअल में वहाँ पे एंट्री होता ही नहीं था, जहाँ पे एंट्री नहीं करना था वहाँ पे एक्चुअली एंट्री ले लेते थे। तो वहाँ पे भी पेशेंस की कमी थी, क्योंकि जब मान लीजिए आपके अंदर से आएगा कि 2 दिन से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है, मुझे आज तीसरा दिन हो गया है, आज मैं ट्रेड करूंगा, तो आपके मन से ऑटोमेटिकली आप चार्ट पे आपको ढूंढना या फिर दिखाई देना पड़ लगेगा कि भाई यहाँ पे ट्रेड ले लो, अब यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा। तो मैं वहाँ पे सिंपल ट्रेड करता था और सिंपल सा वहाँ पे लॉस होता था। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पांचवा आपको बोलना चाहूंगा कि पेशेंस के भी काफी कमी के कारण जो है ये सिचुएशंस आज मेरे साथ रहा है। तो गलती दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे करते हैं, और मैं भी यूजुअली जो है लगभग जो है 8 से 9 महीने तक इसी गलती को किया हूँ, कि चार्ट पे फोकस ना करना। इधर उधर ऑप्शन चेन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, किसी भी एक चीज पे फोकस ही ना करना। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं तो केवल आपको चार्ट देखना चाहिए। मैं बगल से ऑप्शन चेन भी देखता हूँ, और भी चीजें देखता हूँ, स्टॉक्स देखता हूँ, दुनिया भर की चीजें आप खुद भी देख रहे हैं, इंडिकेटर लगा लिया। तो चार्ट जो समझने की प्रक्रिया है, वो उसको मैं यहाँ पे ध्यान में नहीं दे पाता था कि भाई बायर सेलर एक्चुअली कहाँ पे एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। तो वो सारा चीज यहाँ पे चार्ट समझने में मैं मेहनत ही नहीं करता था। मैं सोचता था हमेशा आसान जो रास्ता है उसको मैं चूज करूं और उसके थ्रू मैं पैसे कमाऊं, बट ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स है कि मैंने चार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो चार्ट पे मैंने जब से फोकस करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली सारा कुछ समझ में आने लगा, साइकोलॉजी धीरे धीरे ठीक होने लगी, और अब कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब कंट्रोल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको मार्केट में कैपिटल को बचा के रखना होता है। अपॉर्चुनिटी तो आपको बार बार मिलते रहेगा, लेकिन कैपिटल अगर आपका लॉस हो जाएगा तो फिर वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से जा रहा है तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन कैपिटल अगर आपके हाथ से जा रहा है अननेसेसरी, तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा।
अब इसके अलावा आपको करना क्या चाहिए? अब जस्ट इसके अपोजिट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस होके अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई आपको रिस्क फ्री कैपिटल चाहिए, वो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सच है। रिस्क फ्री कैपिटल आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लॉस लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सोचेंगे लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। स्ट्रैटेजी के पीछे कम भागना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, दुनिया की कोई भी बेस्ट स्ट्रैटेजी काम करने वाली नहीं है जब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब तक आपकी बुद्धि स्टेबल नहीं होगी। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि भाई आप चार्ट समझने में मेहनत कर सकते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम है। भाव भगवान होता है, ये कई सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है। तो भाव को देखना सीखिए कि भाव अभी क्या बोल रहा है। भाव मतलब ये चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चार्ट जो समझ जाएगा उसको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं पैसे लगा के करोड़पति बन जाऊंगा। जो लोग भी ओरिजिनल में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि मंथ के एंड में मैं इतना कमाऊंगा या फिर मैं ईयर इतना कमाऊंगा। ठीक है, तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच हुआ। ये मेरे कुछ मिस्टेक्स थे, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।